नमस्कार स्टूडेंट, मैं BS राजपूत। देखिए, मैंने आपको 12वें लेक्चर में आईपीसी नामकरण करने के लिए होमवर्क दिया था घर के लिए। ये होमवर्क है आपका, आपने कर लिया होगा। आप आज इसे 13वें लेक्चर में मिला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीका से हमने सही किया या गलत किया है। ठीक है, देखो, पहला लेक्चर है ये, सॉरी, पहला पॉइंट है CH3 CH2 CHO। अब इसमें देखिए मेन श्रृंखला क्या कार्बनिक बनेगी और कौन सा क्रियात्मक समूह है। आपने देखा होगा CHO लग रहा था एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। इसका अनुलग्न क्या होता है? इसका अनुलग्न L होता है। अब इसको हम इसके कार्बन को सबसे पहला कार्बन देते हैं। जब जनक श्रृंखला बनाते हैं तो एल्डिहाइड के कार्बन को सबसे पहला नंबर देते हैं। तो 1 2 3 इस तरीका से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। अब 3 कार्बन की श्रृंखला है भाई। अब पहले क्या करेंगे, इस कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखेंगे प्रॉप। 3 कार्बन की श्रृंखला क्या होती है? प्रॉप। प्रॉप में पहले पे क्या आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? एल। तो 1L आ जाएगा, प्रॉप 1L। या आप ऐसे लिख सकते हैं एल को प्रोपेन में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनेल। प्रोपेनेल ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, इसको इसमें क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 1 2, यानी दोनों साइडों से कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। दोनों साइडों से ये नजदीक बढ़ रहा है। तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की श्रृंखला हुई। 4 कार्बन की श्रृंखला क्या होती है? ब्यूट होती है। और ब्यूट में दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो 2, दूसरे कार्बन क्या बोलते हैं? ईन। ब्यूट 2 ईन, ये इसका नाम हो जाएगा। या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को आगे लिख लो, ब्यूट में इन को जोड़ देंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा। ब्यूटीन, इस तरीका से 2 ब्यूटीन, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। तीसरा देखिए, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह? कीटोन है। और कीटोन का अनुलग्न क्या होता है? ऑन होता है। ये किधर से नजदीक पड़ रहा है? इधर से। 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बनिक श्रृंखला बनी है। दूसरे कार्बन पर कीटोन क्रियात्मक समूह है। तो देखिए, ब्यूट ब्यूट 2 ऑन, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूट 2 ऑन। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन, इस तरीका से 2 ब्यूटेनॉन। अब देखिए चौथी श्रृंखला। चौथी श्रृंखला में क्या है? ईथर। ईथर समूह मैंने आपको बता दिया था। इसमें बड़ी जो श्रृंखला होती है कार्बन श्रृंखला, उसे हम जनक श्रृंखला के रूप में मानते हैं और छोटी श्रृंखला को ईथर के साथ जोड़ देते हैं। ये छोटी श्रृंखला है तो इसे इसके साथ जोड़ देंगे। इसमें अनुलग्न क्या लगाते हैं? ऑक्सो। तो ये क्या हो जाएगा? एथॉक्सी, क्योंकि एथ है, एथ में ऑक्सो जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सो। ठीक है, अब इसका नामकरण बड़ी श्रृंखला कहां से करेंगे भाई? मेन श्रृंखला ये बनेगी क्योंकि ये 10 से नजदीक पड़ रही है। 1 2 3 4, 4 कार्बन की है, जिस पर दूसरे कार्बन पर ये ऑक्सो समूह जुड़ा है और दूसरे कार्बन पर मैथिल समूह जुड़ा है। तो क्या नाम लेंगे? पहले इसका नाम लेंगे क्योंकि ये एच से चालू हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सी, यानी 2 एथॉक्सी। एथॉक्सी 2 एथॉक्सी 2 मैथिल 2 मैथिल, क्या कार्बन की 4 की है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन, ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए चौथा। इसमें कार्बोक्सिलिक समूह COOH आ रहा है। इसका कार्बन भी काउंट किया जाता है क्योंकि इसके कार्बन को ही हम पहला नंबर देते हैं। 1 2 3, इस तरीका से 3 कार्बन की श्रृंखला हो जाए। और 3 कार्बन की श्रृंखला क्या है? प्रोपेन है। प्रोपेन में कौन जोड़ देते हैं? सॉरी, ओइक अम्ल जोड़ देते हैं तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल, ये बन जाएगा। छठवां देखिए, एल्कोहल समूह और ये CH3 जुड़ा हुआ है तो इधर से नजदीक पड़ रहा है। 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला है जिसके दूसरे कार्बन पर मैथिल समूह और पहले कार्बन पर एल्कोहल समूह। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? मैथिल का नाम लेंगे। तो दूसरे पर है तो 2 मैथिल। 2 मैथिल, क्या कार्बन की है? 4 की है। ब्यूटेन। ब्यूटेन, पहले पे क्या कर रहा है? OH आ रहा है तो 1 ऑल। 1 ऑल, या ब्यूटेन में ऑल जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? या करके आप ऐसे लिख सकते हैं 2 मैथिल ब्यूटेनॉल। 2 मैथिल ब्यूटेनॉल,
इस तरीका से हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 7वां ब्रोमीन है और यहाँ पे Cl है, तो ब्रोमीन से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3 4, इस तरीका से हम नंबरिंग कर सकते हैं। 4 कार्बन की श्रृंखला में पहले पर ब्रोमीन आ रहा है, दूसरे पर क्लोरीन आ रहा है, तो ब्रोमीन और क्लोरीन में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आ रहा है? ब्रोमीन आ रहा है, तो 1 ब्रोमो कॉमा 2 क्लोरो क्या कार्बन की 4, तो ब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। इस तरीका से ये नाम हो जाएगा। अब देखिए 8वें में CH3 का होल्ड है, CH, इसकी हम श्रृंखला बना सकते हैं क्योंकि ये CH3 इस CH पे जुड़ा हुआ है। इस तरीका से एक इधर CH3 जोड़ दो, एक इसके ऊपर जोड़ दो, CH3 दो हो गए, और बाकी इसके साथ क्या लगा? CHO समूह जुड़ रहा है, तो NDR समूह हो गया। तो मुख्य श्रृंखला क्या कार्बन की? 3 कार्बन बनेगी, 1 2 3, ऐसे सीधे बना दो। दूसरे पर मैथिल आ रहा है, पहले पर एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 मैथिल और क्या बोलेंगे? प्रोप 2 मैथिल प्रोप 1 एर। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या है? एर, 1 एर, इस तरीका से। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मैथिल प्रोपिनल, 2 मैथिल प्रोपिनल, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मैथिल प्रोपेनल, इस तरीका से भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए 9वां कौन सा है, किधर से हम काउंट करेंगे? देखिए इसमें बॉन्ड लगे, मत सोचो बॉन्ड नहीं, इसके बीच में भी बॉन्ड लगे हुए हैं, तो ये भी एक श्रृंखला बनी हुई है। यहीं से नंबर, ये कीटोन समूह है, कीटोन समूह कहाँ से नजदीक पड़ रहा है? इधर से, 1 2 3 4 5। हाँ बेटा जी, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5 कार्बन की है, तो पेंट में क्या जोड़ देते हैं? ऑन, पेंट 2 ऑन, क्योंकि कीटोन कहां पर है? दूसरे कार्बन पर आ रहा है, तो पेंट 2 ऑन। ये नाम हमें बता रहा है कि 5 कार्बन की श्रृंखला है जिसके दूसरे कार्बन पर कीटोन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए पेंट 2 ऑन हो जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन। अब लास्ट 10वां देखिए, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन श्रृंखला है और इस पर कार्बोक्सिलिक समूह है, और कार्बोक्सिलिक समूह का अनुलग्न क्या होता है? ओएक अम्ल, तो क्या हो जाएगा? मैथ आता है, पहले कार्बन पे क्या आता है? मैथ, और मैथ में क्या जोड़ दो? और मैथ में ओएक अम्ल जोड़ दो, तो मैथेनोइक हो जाएगा, मैथेनोइक अम्ल, ये इसका नाम हो जाएगा, मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मिला लिया होगा, मिला लेना सही और गलत। हाँ, इसके आगे मैं और कुछ IPC नामकरण और कराने जा रहा हूँ। देखिए तो IPC नामकरण किस तरीके से करना है, अगर रेखा में दिए हुए आपको ये सब छिपा हुआ होगा तो आपको उनका नामकरण कैसे निकालना है, देखिए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से। आप इनका अभ्यास करें घर पर और बढ़िया से बढ़िया बेहतर हो जाएगा। अपनी बुक उठा लें, बुक की एक्सरसाइज करें, वहां से करें इनका नामकरण। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं कि ये हम पर नहीं हो रहा है, हम आपका जवाब जरूर देंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम रेखित IPC नाम कैसे करेंगे? रेखित IPC नाम, रेखित IUPAC नाम, यानी रेखा में दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे ये दिया है, ऐसे ऐसे दिया है, इसका नामकरण कैसे करेंगे? ठीक है, दूसरा इस तरीका से दिया है, यहाँ पर दिया है OSM, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? तीसरा ये बनाया हुआ है Z, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? ठीक है, और चौथा ये इस तरीका से आप देखा होगा घर पर बना देते हैं, इसका नामकरण कैसे करेंगे? ठीक है, और देखिए चौथा हो गया। 5वां, अगर इसे मैं इस तरीका से बना दूं, यहां पर CHO समूह लगा दूं और यहां ऐसे कर दूं, यहां पर Cl, तो कैसे करेंगे?
अगर डबल बॉन्ड लगा हो इन्हीं में, इस तरीका से दिया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हो, यहाँ Cl हो, तो कैसे करेंगे? अगला देखिए, अगर ये दिया हो इस तरीका से बना दिया हो, ऐसे, और यहाँ पर Br दिया हो, तो कैसे करेंगे? ठीक है, एक और COOH ये दिया है, और यहाँ पर ये Cl दिया है, तो इनका नामकरण कैसे करेंगे? देखिए, आपको मैं इनका नामकरण कैसे करेंगे ये बता रहा हूं। तो देखो, ये बनना है, ये संरचना कैसे बनी पहले ये देखिए। तो देखिए, मैं पहले इस संरचना को बताता हूँ आपको कैसे बनी। क्योंकि ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, तो जितने भी कॉर्नर है सब पर कार्बन जुड़ा हुआ है। क्या है? कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ। इसकी संयोजकता के आधार पर, बॉन्डिंग के आधार पर, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ C होगा, इससे Cl जुड़ा हुआ है तो इससे क्या होगा? मैथिल होगा। अगर ये खाली ऐसे है तो ये समझ लो मैथिल जुड़ा होगा, और ये है तो यहाँ पर क्या होगा? मैथिल जुड़ा होगा। यानी ये बनी होगी संरचना। अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं। नंबरिंग 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, दूसरे पर Cl है और दूसरे पर मैथिल है। तो इस तरीका से आप बनाकर ऐसे रेखित का नामकरण कर सकते हैं। देखो, 1 2 3 ये है, तो दूसरे पर क्लोरीन है, दूसरे पर मैथिल है। मैथिल और क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। तो कौन सा आएगा? क्लोरीन आएगा। तो क्या आ जाएगा? 2 क्लोरो 2 मैथिल, 2 क्लोरो 2 मैथिल। क्या कार्बन की श्रृंखला है? 3 की, तो प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये करना है। अब मैं श्रृंखला नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहली श्रृंखला आपको बता दी किस तरीका से बनती है। तो यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ C है, क्योंकि 3 बॉन्डिंग है, तो CH आएगा यहाँ पर, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर CH2 आएगा, यहाँ CH आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा। तो किधर से नजदीक पड़ रहा है? ये इधर से नजदीक पड़ेगा। किधर से नजदीक? इधर से, क्योंकि ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। तो 6 कार्बन की ये श्रृंखला बन रही है। इसका नामकरण क्या करेंगे आप? देखो, यानी दूसरे कार्बन पर OH समूह आ रहा है और चौथे पर CH3, यानी 5 श्रृंखला है, यहाँ पर CH3 होगी। कुछ नहीं होता तो CH3 होती है, एथिल होगा तो देगा वो लिखा होगा। ठीक है, तो हम CH3 मानते हैं। तो पहले 5 श्रृंखला का नाम लिखेंगे 4 मैथिल। क्या हो जाएगा? 4 मैथिल, 4 मैथिल। क्या कार्बन की है? 6 कार्बन की है, तो हेक्स, और दूसरे पे क्या आ रहा? ऑल, 2 ऑल, हेक्स 2 ऑल। ये हम लिखेंगे 4 मैथिल हेक्स 2 ऑल। ये इसका IPC नाम हो जाएगा। इसे देखिए, इसमें क्या करना है भाई? हमें ये पता है कि इसमें सीधे सीधे कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3 4, तो ये तो सीधे सीधे जुड़ी हुई श्रृंखला है एक। तो क्या बोलेंगे इसे? 4 कार्बन की, वो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसे देखिए, अब देखो, इसे मैं बताता हूँ बना के। यानी इसके इस कॉर्नर पर CH3 जुड़ा होगा ऐसे, यहाँ पर CH जुड़ा होगा, यहाँ पर C जुड़ा होगा, यहाँ पर CH2 जुड़ा होगा, यहाँ पर CH3 जुड़ा होगा, यहाँ पर CH2 जुड़ा होगा, और यहाँ पर CH3 जुड़ा होगा, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर भी CH3 जुड़ा होगा। ऐसे होगा ये। अब देखिए, इसका नंबरिंग करेंगे तो हम कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5। या तो इस वाली को पकड़ लो या इस वाली को पकड़ लो, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो यहाँ पर देखो, इस तीसरे कार्बन से ये एथिल समूह जुड़ रहा है, इस CH2 CH3 एथिल है, और ऐसे ही इस कार्बन से ये भी एथिल समूह जुड़ रहा है। जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा? हाँ बोलो, जुड़ रहा है ना? हेलो, अब देखिए, ये पहला कार्बन इसमें, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, ये क्या हो गया? एथिल 5 श्रृंखला होगी। दोनों ही क्या बन गई? 5 श्रृंखला। तीसरे कार्बन पर जुड़ रही है, तो पहले 5 श्रृंखला का नाम लिखो। तो क्या आ जाएगा? 3,3 तीसरे पे ना, 3,3 डाई। सेम है, 2 हैं, 2 के लिए डाई लगाते हैं। क्या है? एथिल
3,3 डाई एथिल। देखिए बहुत से बच्चे ये नहीं समझ में आता है कि तीर क्यों लगाया, यानी डबल तीर क्यों लगाया। अरे भाई आप देख रहे हैं यहाँ पर दो ही तो जुड़े हुए हैं, दो श्रृंखला, दो पार्ट श्रृंखला जुड़ी है एथिल की। एक पार्ट श्रृंखला एथिल की ये है और एक पार्ट श्रृंखला एथिल की ये है। दोनों गायब पे तीन पर तीन हमने क्यों लगाया, तीन तीन, यानी इस श्रृंखला के लिए 3। इसका मतलब पहली श्रृंखला जुड़ी हुई है तीसरे कार्बन पर और दूसरी भी एथिल श्रृंखला जुड़ी है तीसरे कार्बन पर। तो कितनी जुड़ रही है, दो, दो के लिए डाई हो गया। क्या कार्बन की है, दो की है तो एथिल हो गया, ठीक है। और मेन श्रृंखला क्या की बनी, 5 की, तो क्या बोलेंगे, पेंटेन। पेंटेन यानी इसका आईपीसी नाम हो जाएगा 3,3 डाई एथिल पेंटेन, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए, अब यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप पे मैंने आपको बताया CHO कहीं दिख जाए वहीं से नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग यहीं से कर देंगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला बन गई। अब ये क्या है, मेथिल 5 श्रृंखला के रूप में, ये यहाँ पर तीसरे पर CN है, तो पहले मेथिल का नाम ले दो, क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, 2 मेथिल। और तीसरे पे क्या है, क्लोरीन। यहाँ पर मेथिल 5 श्रृंखला है ना, मेथिल और क्लोरीन में, तो भाई अंग्रेजी वर्णमाला लेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर नाम लेंगे, क्योंकि मेथिल M से आ रहा है, क्लोरीन C से आ रहा है, तो C वाले का नाम लेंगे ना पहले। हेलो आप भी देखो ना, बताओ। तो 3 पे क्या है, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 2 मेथिल, 3 क्लोरो 2 मेथिल। क्या कार्बन की श्रृंखला है, 5 की है, तो पेंट पहले पे लग रहा है, क्या बोलेंगे, एल, पेंटेनेल भी लिख सकते हैं, या 1 पेंट 1 एल कर दो, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनेल। इसे हम जोड़ सकते हैं, 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेनेल, ये हो जाएगा। इसे देखिए, ये डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है, 1 2, इधर से 1 2, तीसरे पड़ेगा तो इधर से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला है। दूसरे पे डबल बॉन्ड है, पहले पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का नाम पहले 1 क्लोरो, 1 क्लोरो पेंट। दूसरे पे लग रहा है तो 2 ईल, या 1 क्लोरो 2 पेंटीन कर सकते हैं, 1 क्लोरो 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं। इसे देखिए, ब्रोमीन किधर से नजदीक पड़ा है, इधर से 1 2 3 4, तो दूसरे पर ब्रोमीन है, ये मेथिल समूह है। मैंने आपको बताया एक सिंगल डंडा है तो ये मेथिल को ही दिखाएगा। तो पहले ब्रोमीन का नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 मेथिल, 2 ब्रोमो 2 मेथिल। क्या कार्बन की 4 की, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन। इस तरीका से लास्ट वाला है, देखिए ये CHO आ रहा है, COOH आ रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, 1 2, सॉरी ये इससे जुड़ा हुआ है ना, पहला 1, यहाँ पर 2 नहीं देंगे क्योंकि ये वाला समूह इससे इसी से ही जुड़ रहा है भाई, ये इसी से ही जुड़ा हुआ है, यानी CHO ही इसके पहले पे जुड़ा है, कोई दूसरा कार्बन नहीं जुड़ा, इसलिए पहला कार्बन ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा ये हो जाएगा तीसरा, और ये चौथा हो जाएगा। इस तरीका 4 कार्बन की श्रृंखला बन जाएगी। इसके तीसरे पर क्लोरीन है, तो 3 क्लोरो, क्या बोलेंगे, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। तो क्रियात्मक समूह क्या है, कार्बोक्सिल, इसे क्या बोलते हैं, ओएक अम्ल, 4 कार्बन के, तो ब्यूटेनोइक अम्ल, क्या बोल देंगे, ब्यूटेनोइक, नोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक। इस तरीका से आप समझ में आ गया होगा रेखित IUPAC नाम कैसे कर सकते हैं, रेखाओं के माध्यम से हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही।